खाए के अंदर क्या हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। और जो बोल रहे हैं ना, गुस्से है ना कि हम बेरोजगार हैं, वो बेरोजगार नहीं, काम चोर है साले, देश के ऊपर बोझ है। ये तो कान में से मैल निकालने वाला भी ना रोज का 4,000 रुपया लेके जाता है, ठीक है। वो साले बोलते हैं कि हम बेरोजगार है, चप्पल से मारना चाहिए उनको। नहीं, जाना तो चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है कि मतलब जाना चाहिए, क्योंकि अडवाणी जी का मेन वो था, रथ यात्रा निकाली थी उन्होंने। राम जी का मतलब उनपे तो कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए, उनको मतलब बड़ा परेशान भी किया था। क्योंकि हमने एक नारा सुना था 92 के बाद, उस समय दिल्ली में काम करने आया था शुरू में, उस समय एक नारा था कि अडवाणी तेरे के काम, मुंह में बगल में छुरी। अडवाणी जी ने बहुत प्रयास किया था, और आज अडवाणी जी और अटल जी का जो प्रयास सफल हो रहा है, मोदी जी को सफल कर रहा है, तो मैं कहूँ में जाना चाहिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो इनकी निजी राय है। बात करने लग रहे नहीं ना, हमें प्रधानमंत्री का सब वो चाहिए। क्या प्रधानमंत्री तुम्हारा एक मुद्दा ही रह गया, बाकी कोई मुद्दे नहीं है। अरे तुम इनकम टैक्स का पैसा तुम सारे खा रहे बैठ के हो रहे, तो वो पैसा कहाँ से आएगा आज की तारीख में? संसद क्या फ्री में चलती है? पब्लिक के पैसे से चलती है। तो ये चीज़ सारी है, तो इसने सस्पेंड करिया। अभी टर्निंग बेट तो नहीं करा ना, आने वाले टाइम में हो सकेगा टर्निंग बेट भी हो जाए। तो कांग्रेस का ही काम है, जब कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिलेगा तो यही उल्टे सीधे काम ही करने में लगेगी ना। इनको मुद्दा कुछ रहा ही नहीं है कि हम क्या कहें। राम मंदिर में पहले बोलते तारीख कब बताओगे, दर्शन कब कराओगे, अब सारे काम हो गए तो कहा बुलेट ट्रेन कब चलाओगे, वो भी ट्रेन की तैयारी होगी। विपक्ष वाले को तो सरकार नहीं है। अब ऐसा ना मानता हूँ विपक्ष वाले घुसाना चाह रहे हैं, भाई सरकार में तो आप हो, आप तो उनको रोक सकते हो। सुनो, पकड़े गए ना, पकड़े गए, एक सुनो, पकड़ने के बाद में पुलिस क्या आ गया, आगे कोर्ट डिसीजन लेगा क्या? कोई भी चाहिए, अगर मेरी तुम्हारी लड़ाई होगी, पुलिस वाला भी कुछ नहीं करेगा, पकड़ के थाने में ले जाके जाके कल को कोर्ट में पेश करेगी। क्या डिसीजन देगा? ये देगा। तो एकदम नहीं है, एकदम ऐसा इस्तीफा नहीं मांगा जाता, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, ये नहीं है। वो भी सही है, लेकिन ये भी आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं चूक हुआ है। जो क्या तो दिया कि संज्ञान लिया जा रहा है भाई, मेरे सब तरह से लिया जा रहा है, बहुत बड़ी चूक है। तो अब क्या करेगा आदमी? अपनी रैली लेके चल रहे हो, अब उसमें तो आप प्रधानमंत्री की रैली में भी तो हुआ था लुधियाने में कि मारने की पूरी थी, उसमें क्या जब से कुछ मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। इस वक्त हम दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस के अंदर मौजूद हैं। आज हमारे देश में जो राजनीति का माहौल बना है और 2024 चुनाव का जो माहौल बना है, वो चरम सीमा तक पहुंचने ही वाला है, क्योंकि इतिहास में पहली बार शीतकालीन सत्र में 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया गया है। और दूसरी बात यह है कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को और जोशी जी को कहा गया है कि वो घर पर ही रहें, वो उद्घाटन समारोह में हिस्सा ना ले। वो हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, तो वो हिस्सा ना ले, अपने तबीयत का ख्याल रखें। तो हम पहुंचे हैं जनता के मत लेने यहाँ पर, उन तमाम चीजों को लेकर जो अभी संसद में घट रहा है, सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, और कई लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि सवाल उठाओ तो या तो जेल के अंदर जाओ या फिर निलंबित हो जाओ। तो जनता की राय जानेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या मत है उनका इन तमाम मुद्दों के ऊपर। 140 सांसदों को निलंबन भेजा गया, निलंबित कर दिया गया, राज्यसभा और लोकसभा मिला के। इस पर आपकी क्या राय है? राय तो अगर हंगामा करेंगे, काम नहीं होने देंगे तो निलंबित होने। और दूसरा ये है कि आरोप लगाते ना बीजेपी वालों ने निलंबित किया, ये पीएम ने किया, ऐसा कुछ नहीं है। स्पीकर का अधिकार होता है, स्पीकर का जिस पे चाहे कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई गलत बात करे संसद में तो निलंबन तो होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। अच्छा, मतलब जो गलत काम करेगा, जो ऐसा भी है ना कि जो सवाल उठा रहे हैं, मतलब आरोप लग रहे हैं, राघव चड्ढा जी कह रहे हैं कि अगर मैं सवाल खड़ा कर दूं तो मुझे या तो जेल के अंदर भेज दिया जाएगा या निलंबित कर दिया जाएगा। इनके तो 3-4 दिन पहले चले गए जेल। अगर राघव चड्ढा भी चले गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एक केजरीवाल चले गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा उनको? देखो, जो गलत है तो उसको दुनिया भी देखती है, समाज भी देखता है, और जो जैसे करते करेगा वैसे वो भुगतना ही है। अच्छा, आडवाणी जी को और जोशी जी को राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, जाना तो चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है कि मतलब जाना चाहिए, क्योंकि आडवाणी जी का मेन वो था, रथ यात्रा निकाली थी उन्होंने। राम जी का मतलब उनपे तो कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए, उनको मतलब बड़ा परेशान भी किया था। क्योंकि हमने एक नारा सुना था 92 के बाद, उस समय दिल्ली में काम करने आया था शुरू में, उस समय एक नारा था कि अडवाणी तेरे के काम, मुंह में बगल में छुरी। अडवाणी जी ने बहुत प्रयास किया था, और आज अडवाणी जी और अटल जी का जो प्रयास सफल हो रहा है, मोदी जी को सफल कर रहा है, तो मैं कहूँ जाना चाहिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो इनकी निजी राय है, लेकिन मेरे विचार में उनको जाना चाहिए। तो किसी कारण न जा सकते तो अलग बात, कभी भी उनको भविष्य में जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं, मतलब वो नहीं जा सकते। थोड़ा सा इधर आप आ जाइए। क्या नाम है अंकल? भारद्वाज बोलिए। 140 सांसदों को निलंबित किया गया है शीतकालीन सत्र में, 140 से ज्यादा 141 भी हो सकते हैं।
लोकसभा और राज्यसभा मिला के, इस पर आपकी क्या राय है? ये तो सस्पेंड किया, टर्मिनेट तो नहीं किया ना अभी। हो सकता है 2014 के बाद में बोल दिया था ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, हो सकता है 2024 में ही हो जाए, ये टर्मिनेट ही हो जाए। अब ये तो जो बदतमीजी करेंगे, पब्लिक का इनकम टैक्स का पैसा है कम से कम सुनने के लिए, और जबकि संज्ञान पूरी तरह से ले चुके हैं और संज्ञान लेने के बाद में सारा कुछ हो गया है, तो और क्या चाहिए अब इनको? नहीं जी ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये और तुम्हारे टाइम पे क्या हुआ था समझे ना, जब बम ब्लास्ट हुआ था, जब कौन सा ये था समझे ना, जब बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ था जब हुआ था, तो ये सारा कुछ हुआ। तुमने संज्ञान ना लो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ये इन्होंने जो है सांप का जो है रस्सी का सांप बना लिया इस टाइम पे, और जबकि कह रही है कि सारे मुद्दे हो चुके हैं, वो पकड़े भी गए सारे, अब उनको क्या गोली मार दी जाए एकदम? उसका भी एक लीगल प्रोसेसिंग चलेगा, काम चलेगा, उसके हिसाब से ही होगा। मगर नहीं जी ऐसा हुआ, हमें दो, वो कह रहे जी इस्तीफा दे दो। अरे प्रधानमंत्री ने क्या कौन सा कत्ल कर दिया है, कोई मर्डर कर दिया, या पूरे देश में बम ब्लास्ट कर दिया तुम्हारी तरह से, जैसे कांग्रेस में हो जाते थे टाइम में? तो ये चीज़ हो रही है, इनको कुछ नहीं पता आगे, ये बहुत भुलभुलाए है। और ये जो अभी ये मतलब एक तरह से ज्वाइंट बनाने के चक्कर में है, पहले ही बना लिया और अब भी बना लिया, आने टाइम में इनको पब्लिक खुद समझा देगी अच्छी तरीके से। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक साथ इतने सांसदों को निलंबित करना कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर करेगा संसद भवन में? राज्यसभा में क्या था, ओम बिरला ने, लोकसभा में क्या था, बिरला ने कहा अपनी उसमें रहिए, मर्यादा में रहिए, समझे ना, ये लोकसभा का संसद है, समझे। राज्यसभा में धाकर साहब ने भी बोला अपनी उसमें भी रहिए, मगर नहीं, उनके ऊपर चढ़ चढ़ के बात करने लग रहे। नहीं ना, हमें प्रधानमंत्री का वो चाहिए, क्या प्रधानमंत्री तुम्हारा एक मुद्दा ही रह गया, बाकी कोई मुद्दे नहीं है? अरे तुम इनकम टैक्स का पैसा तुम सारे खा रहे बैठ के हो रहे, तो वो पैसा कहाँ से आएगा आज की तारीख में? संसद क्या फ्री में चलती है? पब्लिक के पैसे से चलती है, तो ये चीज़ सारी है, तो इसमें सस्पेंड करिए। अभी टर्मिनेट तो नहीं करा ना, आने वाले टाइम में हो सकेगा टर्मिनेट भी हो जाए, ऐसा है? ऐसा भी हो सकता है, गलत करेंगे तो गलत भी हो सकता है। अच्छा, संसद भवन में जो जिन लोगों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, उस पर विपक्ष की जो उनको सपोर्ट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, मोदी जी ने कहा कि देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो संसद भवन में घुसपैठ किए उनको सपोर्ट कर रही है विपक्ष। इस पर क्या आप? वो सही है, वो कांग्रेस की लेडी थी ना, यहाँ पे भी आई थी, जंतर मंतर पे भी आई थी, समझे ना, पकड़े गए। तो कांग्रेस का ही काम है, जब कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिलेगा तो यही उल्टे सीधे काम ही करने में लगेगी ना। इनको मुद्दा कुछ रहा ही नहीं है कि हम क्या कहें। राम मंदिर में पहले बोलते तारीख कब बताओगे, दर्शन कब कराओगे, अब सारे काम हो गए तो कहा बुलेट ट्रेन कब चलाओगे, वो भी ट्रेन की तैयारी होगी, तो मुद्दा भी तो होना चाहिए। मतलब अगर ये जो घुसपैठिया उसमें घुसे हैं, जाहिर सी बात है इनके शासन में, मतलब जो होता है ना आपका, उनका देखने वाला कैसे घुस गया, सरकार किनकी है, ये भी तो बड़ा सवाल उठता है ना। अच्छा, विपक्ष वाले को तो सरकार नहीं है। अब ऐसा ना, मानता हूँ विपक्ष वाले घुसाना चाह रहे हैं, भाई सरकार में तो आप हो, आप तो उनको रोक सकते हो। पकड़े गए ना, पकड़े गए, एक सुनो, पकड़ने के बाद में पुलिस क्या आ गया, आगे कोर्ट डिसीजन लेगा क्या? कोई भी चाहिए, अगर मेरी तुम्हारी लड़ाई होगी, पुलिस वाला भी कुछ नहीं करेगा, पकड़ के थाने में ले जाके जाके कल को कोर्ट में पेश करेगी, क्या डिसीजन देगा ये देगा। तो एकदम नहीं है, एकदम ऐसा इस्तीफा नहीं मांगा जाता, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, ये नहीं है। वो भी सही है, लेकिन ये भी आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं चूक हुआ है। जो क्या तो दिया कि संज्ञान लिया जा रहा है भाई, मेरे सब तरह से लिया जा रहा है, बहुत बड़ी चूक है, तो क्या करेगा आदमी? अपनी रैली लेके चल रहे हो, अब उसमें तो आप, प्रधानमंत्री की रैली में भी तो हुआ था लुधियाने में कि मारने की पूरी थी, उसमें क्या, जब से कुछ समझे, वो सिस्टम बंद होना चाहिए। ये क्या पास बना के चले गए सांसद में, उनका क्या काम, पब्लिक का क्या काम है? पब्लिक का लाइव मिल रहा है ना, तो लाइव देखे ना। पब्लिक का हक बनता है कि अगर हमारा पार्लियामेंट है तो हम भी वहाँ। मेरी बात तो सुनो, हक बनता है, एक छुट्टी का दिन रख लो, घूम के आ जाए, और लाइव हो रहा है, उनको बाहर थिएटर की तरह स्क्रीन लगा के दिखाएं कि अंदर क्या हो रहा है। ये बंद होना चाहिए। और जो बोल रहे हैं ना, गुस्से है ना कि हम बेरोजगार हैं, वो बेरोजगार नहीं, काम चोर है साले, देश के ऊपर बोझ है। ये तो कान में से मैल निकालने वाला भी ना रोज का 4000 रुपया लेके जाता है, ठीक है, वो साले बोलते हैं कि हम बेरोजगार, वो बेरोजगार है, चप्पल से मारना चाहिए उनको। अच्छा, जो सांसदों को निलंबित किया गया एक साथ, तो हमेशा के लिए निलंबित क्या, हमको बैन कर देना चाहिए। विपक्ष चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं विपक्ष। जब विपक्ष नहीं चाहिए तो फिर घोषित कर दीजिए डिक्टेटरशिप। नहीं, डिक्टेटरशिप कैसी होगी? जो देश के हक में कर रहा है वो हमको एक्सेप्टेबल है ना। वो देश के हाथ में क्या नहीं कर रहा वो बंदा। जिस देश में विपक्ष नहीं है वो तो फिर डिक्टेटर हो गया। वो है या नहीं है भाई, किसी लायक नहीं है वो, किसी लायक नहीं है, किसी लायक नहीं है। और राहुल गांधी जोकर नंबर 1 है, ठीक है। और जितने लगा लो, वो बंगाल में क्या हो रहा है, इधर देखो देश की हालत क्या है यार। घुसपैठिए घुसे हुए हैं, उनको उनकी वोट ले लेके ये अपना एक छोटा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। देश में घुसपैठ हो रही है
और ये सांसद में घुसपैठ हुई है, इनके ऊपर कड़ी एक्शन लेना चाहिए। इनको कम से कम 20 साल तक जमानत नहीं मिलनी चाहिए, इनको एक सबक होना चाहिए। कुछ मीडिया है ना, इसको गर्म इसे करने लग रहा है कुछ जरिए। आगे के तारीख में एनडीटीवी का क्या हुआ? एनडीटीवी ने भी तो क्या हुआ था, हडियल केस में क्या हुआ था? LIC बिक गई, स्टेट बैंक बिक गया, सारा कुछ हो गया। आज LIC कहाँ जा रही है? स्टेट बैंक का जा रही है। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, ये सिर्फ बांस का जो है बांसुरी बजाना चाह रहे हैं, बांसुरी बजनी नहीं है इनकी।